वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम बी प्रजापति, अंकित इंग्लिश क्लासेस। साथियों, आज आप लोग इस सेशन में रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट 4 के अंतर्गत अनुपात और समानुपात से संबंधित कुछ अक्सर परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को देखेंगे, समझेंगे और उन्हें नए ट्रिक्स के साथ हल करेंगे। तो आए देखें वे क्या हैं। पहला प्रश्न है, ABC के वेतन में 1:3:4 का अनुपात है। यदि उनके वेतन में क्रमशः 5%, 10% तथा 15% की वृद्धि की जाए तो उनके बढ़े हुए वेतन किस अनुपात में होगा। माने बढ़े हुए वेतन का अनुपात ज्ञात कर देना है। चले अब प्रश्न के मुताबिक देखें, A:B:C बराबर क्या है, 1:3:4। यही अनुपात है। अब आगे जो वृद्धि हुई अब उसका देख लीजिए कि कितना वृद्धि हुई। वेतन में क्रमशः 5%, 10% या 15% की वृद्धि हुई, क्रमशः। हाँ, क्रमशः। तो चलिए ए में कितना हुआ, 5%। ए का कितना वृद्धि हो गया, 5%। तो 5% का मतलब क्या हुआ, 100 में 5, तो 100 + 5 बराबर क्या हो गया, 105। तो 1 × 105 हो गया, अनुपात हो गया। इसका पहले से 3 है और गुणा हो गया। 10% बढ़ा तो कितना हुआ, 110, अनुपात हो गया। इसका 4 पहले से है, अब बढ़ने के बाद में कितना हो गया, 15% ही बढ़ गया। तो यानी 100 रुपया 15 रुपया बढ़ गया, यानी 115 हो गया। तो 115। अब चलें इसको कटा दें, छोटा रूप कर दें, तो 5 से कट जाएगा तो 21 हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा। 22 5 2 72, 23 5 15 हुआ ना। अब क्या हो गया, तो 21 से 1 से गुणा किए तो 21 हो गया, अनुपात हो गया। 22 से 3 से गुणा किए तो 22 3 66 हो गया, अनुपात हो गया। और 23 4 का 92 हो गया। तो यही हो गया आंसर, हल हो गया। क्या अनुपात होगा, बढ़ा हुआ वेतन का अनुपात क्या हो जाएगा, 21:66:92। यही आंसर हुआ, यही फाइंड आउट करना था। देखें ना, देखते देखते आप लोग हल कर दिए। चल अब दूसरा प्रश्न देख लें। दूसरा प्रश्न क्या है, कह रहा है कि 504 विद्यार्थियों वाले एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात 13:11 है और यदि 12 लड़कियां और भर्ती कर ली गई तो उनका अनुपात क्या होगा। तो विद्यालय में कुल संख्या विद्यार्थियों की क्या है, कुल संख्या, कुल संख्या हो गया 504। कुल संख्या लिख दिए। चलिए कुल संख्या बराबर 504 है। अब चलें, उसमें लड़के और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात, संख्या नहीं दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है। क्या अनुपात है, तो लड़के और लड़कियों का हम अनुपात दर्शा दिए, बी से बॉयज या जी से गर्ल्स। तो क्या अनुपात है, 13:11 है। हाँ, इनका अनुपात 11 हो गई। बॉयज अनुपात गर्ल बराबर क्या है, 13:11। यही अनुपात है। तो चलें, अब कह रहा है कि और यदि 12 लड़कियां और भर्ती कर ली गई, हाँ मैंने उसमें बढ़ा दी गई, तो उनका अनुपात क्या होगा। इसमें भी अनुपातें पूछ दिया है। हाँ, बढ़ने के बाद, तो बढ़ने के बाद तो अब चलें, इसका अनुपातिक योग कितना है, 13:11 कितना हुआ, ये दोनों अनुपातों का जोड़ कितना हो गया, तो 24 हो गया। ये अनुपात 24 हो गया। तो ये अनुपात जो 24 है ये कितना के बराबर है, 504 का। रियल संख्या 504 है, अनुपातिक संख्या जोड़ कितना है, अनुपात 24 है, यानी 24 है। तो यहाँ पर 504 के बराबर हुआ ना। हाँ, यही जो अनुपात है दोनों 13:11 का, लड़के और लड़कियों का, तो यही ना कुल मिलाकर के 504 है, अनुपात के रूप में दिया हुआ है इतना।
तो अनुपात को हम जोड़ दिए दोनों का, तो अनुपातिक टोटल कितना हुआ 24, और कुल संख्या रियल जो है वो 504 है। तो हमको अनुपात 1 का मान नहीं ज्ञात हो जाएगा, 504 और बटा क्या हो जाएगा 24। तो कटा दें, 24 दूनी 48, 2 एक मर्द में और करिए, यानी हो गया 21 आ गया। तो अनुपात 1 का मान 21 है। मालूम पहले से अनुपात मालूम है, पहले का अनुपात कितना है 13:11 है। लड़कों का पहले निकालना, तो लड़कों का निकाल लिए तो बॉयज बराबर कितना हो गए टोटल। हाँ 504 में बॉयज कितने हुए तो नहीं मालूम हो जाएगा। अनुपात 1 का मान क्या है 21 है, तो 13 का मान ज्ञात कर लिया हम। तो 13 गुणा 21 बराबर कितना हो गया, 13 कम 13 हुआ तो 3 हो गया, हासिल 1 हो गया, ये कितना हो गया 13 दूनी 26 और 1 27 हो गया, यानी 273 लड़के हैं। हाँ 504 में, और लड़कियों की संख्या भी ज्ञात कर लीजिए। तो गर्ल्स बराबर कितना हो गया 11 और गुणा हो गया 21 बराबर हो गया, हाँ तो 11 हो गया, 11 कम 11, 1 हासिल हो गया, 11 दूनी 22 और 1 23 हो गया। हो गया ना, 11 कम 11 की 11 हो, 11 दूनी 22 और 1 23, यानी 231 हो गया। ठीक है, अब इसमें आगे बढ़ें। हाँ थोड़ा देर हो लेकिन समझ लें, ऐसे तो पलक झपकते आप लोग हल कर देंगे। अब कह रहे हैं कि 12 लड़कियां और बढ़ा दी गई, मैंने 504 पहले थे, इसमें 12 और लड़कियों को बढ़ाया गया केवल, यह ध्यान में रखिएगा, लड़कों की नहीं। लड़कों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई, वो जो पहले जो था 273 यही रह गया। अब लड़कियों की संख्या में वृद्धि कितना हो गई 12 की, तो प्लस 12 कर दिया है। तो 231 और 12 कितना हो गया 243 बराबर 243। अब संख्या बढ़ गया, तो लड़कियों की संख्या बढ़ करके 243 हो गया। तब कह रहा है कर लेंगे तो उनका अनुपात क्या होगा, तो अब अनुपात ज्ञात कर लें। अब बढ़ गया तो पहले लड़कों की संख्या कितना थी 273, लड़कियों की संख्या बढ़ करके कितना हो गई 243 हो गया। अब इसको मालूम हो गया, अब जो नया अनुपात था मालूम हो गया वृद्धि के बाद। तो देखिए कितना हो गया, इसको छोटा रूप में कर दें तो ये कितना हो गया 91 हो गया, ये हो गया 81। हाँ 91 तिया हो गया, 3 बार गुणा कीजिएगा तो 81 तिया हो गया। 3 की 3 18 के 24 और 3 के 3 29 27, तो मालूम हो गया बराबर क्या हो गया 91:81। यही आंसर हो गया, यही मालूम करना था। अनुपात मालूम है। देखिए साथियों, यह भी प्रश्न जो है एसएससी पीटी 2001 में आया है, सीपीओ 2006 में आया हुआ। तो अब आगे बढ़ें। चलें, अब कह रहा है तीसरा प्रश्न देखिए, यदि 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z बराबर 2:3:5, तो x अनुपात y अनुपात z का मान क्या होगा। ये दो तो हो गए, अब तीसरा का देखना है। क्या दिया हुआ है इसको लिख लें। कह रहा है कि 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z बराबर क्या है, बराबर है 2:3:5।
5, यही दिया हुआ है। अब मालूम क्या करना है, तो कह रहा है कि x अनुपात y अनुपात z बराबर क्या होगा। बहुत आसान प्रश्न है, देखने में बहुत कठिन लग रहा है। तो अब क्या करेंगे कि हाँ, दोनों साइड में हम उलट देंगे, माने अंश को हर कर देंगे, हर को अंश कर देंगे। तो चलें, अब प्रश्नानुसार देखें, तो इसको उलट दिए तो क्या हो गया, x हो गया। अनुपात y को उलट दिए तो क्या हो गया, हाँ 1/y को उलट दिए तो y, अनुपात 1/z को उलट दिए तो क्या हो गया, z बराबर क्या हो गया। अब इधर भी उल्टे तो ये तो जान रहे हैं, यह जान लीजिए कि 2 है और कुछ नहीं इसके हर में है तो 1 है। अब तो आप लोग समझ गए। तो इसी प्रकार से अब जो 2 अनुपात 3 अनुपात 5 है तो 2/1 अनुपात 3/1 अनुपात 5/1 है। तो अब इसको उलट देंगे तो उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5। तो अब x अनुपात y अनुपात z बराबर इतना हो गया। अब मालूम क्या करना है, x अनुपात y अनुपात z के मान ज्ञात करना है। तो साथियों, जब सबों का अंश बराबर हो तब क्या करते हैं इस हालत में, हाँ अंश देखिए तीनों का बराबर है, 1 है इसमें भी, 1 इसमें, मानिए 1/2 है, अनुपात 1/3 है, अनुपात 1/5 है। तो ऐसी हालत में क्या करते हैं कि जिसका मान निकालना होगा, जैसे x का मान निकालना है तो x को हम क्या करेंगे, हाँ 1/2 जो है मान, इसको हम हटा देंगे और रेस्ट जो बचेगा उसके हर को गुणा कर लेंगे। अंश तो बराबर है तीनों का, अंश जब तीनों का बराबर रहेगा तब, और नहीं बराबर रहेगा तो वो भी बता रहे हैं, हाँ उसका और आगे चल करके हम समाधान कर दे रहे हैं कि आप लोगों के मन में कोई शंका नहीं रहे। तो 3 5 क्या हो गया, 15, तो 15 हो गया अनुपात। अब y का ठीक सिमिलरली, हाँ सिमिलरली अब y का निकालना है तो y को यहाँ हटा दिए तो क्या बचा, इसका हर 2 बचा है, इसका हर 5, तो 5 दूनी 10 हो गया। चलिए अनुपात, अब z का देखना है तो z को निकालना है तो इसको अब खाली कर दिए, इसको सही रूप में लान दिए और z का मान जो है उसको हटा दिए और हर से गुणा करते, 2 3 6। चलिए अब तो आप लोग समझ गए। अब कैसे होगा ये हम बता रहे हैं, काहे 15 अनुपात 10 अनुपात 6 होगा वो भी बता दे रहे हैं। तो आप लोगों का अब इसको हम अब तो छोटा रूप में नहीं होगा, तो यही आंसर हो गया, आ गया ना कि x अनुपात y अनुपात z बराबर क्या हो गया, 15 अनुपात 10 अनुपात 6। साथियों वो तो एक ही बार में यहीं से हो जाएगा, ये तो इतना हम लिखे आप लोगों को समझने के लिए, नहीं तो यही हल हो गया है। जब भी ऐसा एक्सप्रेशन रहे, स्ट्रक्चर है, तो उसमें कुछ नहीं करना है। यदि अंश बराबर है, हाँ जैसे x अनुपात y अनुपात z बराबर, अब उसका अंश बराबर रहे तो क्या करना है, जिसका मान ज्ञात करना है उसको हटा दें। अच्छा है ऐसे, हाँ ऐसे ढक ही हो सकते हैं, अब उसके अंश नहीं हर से खाली गुणा कर देंगे, बस हो जाएगा। क्रमशः वैसे ही कर देंगे और प्राप्त हो। अच्छा अब चलें, अब काहे ऐसे होगा यह भी देख लीजिए। तो इसको यदि, हाँ यदि वैसे नहीं करना चाहते हैं, आप लोगों के मन में संदेह होगा कि ऐसे कैसे हो जाएगा, ये तो बटा में है, यहाँ आ गया ये सब 2 3 5 ये हर है, अंश के रूप में यहाँ आ गया, तो देखिए कैसे है। ऐसा यदि एक्सप्रेशन रहे, स्ट्रक्चर रहे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हर का लघुत्तम ले लेते हैं। तो देखिए 2 3 6 और 5 क्या हुआ, लघुत्तम 30 हो गया। चलिए अब इसको समझा रहे हैं कि काहे इतना हो जाएगा, कैसे हो जाएगा। यहाँ क्या है, हर में है, यहाँ आके अंश हो गया, तो काहे ऐसे हो जाएगा। तो देख लें, तो 2 3 6 और 5 30 हो गया, लघुत्तम निकाल लिए। और जिस तरह से जोड़ घटाव की क्रिया करते हैं वैसे कर लें,
तो 2 का भाग दिए यहाँ पर, तो क्या हुआ 2 15 30, अब 15 एकम 15 हो गया। अनुपात, अनुपात है तो अनुपात दे दिए। अब 3 का भाग दिए इसमें, तो 3 दहाई में 30 और 10 एकम 10 हो अनुपात। यहाँ पर क्या है 5 छक्का 30 और 6 एकम 6। तो देखिए 5:10:6 आ गया ना, 5:10:6 आ गया। और इसको जब हम लघु रूप कर देते हैं तब फिर हमारा जो पहले का अनुपात है वो मालूम हो जाएगा। देख लीजिए, जैसे मान लीजिए हम 15/30 लिख दिए, तो नहीं आ गया 1/2, आ गया ना 1/2, एक है आया कि नहीं, 10, दूसरा है y वाला 10/30 लिख दिए, आ गया 1/3। z वाला क्या है 1/5 है, तो क्या कर दिए इसको 5, 6 है, यहाँ 6 आया हुआ है तो 6/30 कर दिए, तो 6 5 30, तो 1/5 आ गया। तो यही है, इस हालत में यदि ऐसा रहे स्ट्रक्चर, अनुपात और समानुपात से संबंधित प्रश्नों में याद रखिएगा। तो क्या करते हैं, अब मान लीजिए अंश यहाँ समान है और समान नहीं भी रहेगा तो सिमिलरली हम लघुत्तम निकाल देंगे। समान है तब तो कोई दिक्कत नहीं, समान नहीं है तब हम लघुत्तम निकाल करके और उसको उसी प्रकार क्रिया कर देंगे, और जो उसका हर होता है उसको हटा देंगे, उसको हट जाता है अनुपात और समानुपात के हालत में। जैसा कि आप लोगों को अभी कन्फर्म भी किए, तो अब आप लोग जान गए। तो यही इतना इसका x अनुपात y अनुपात z बराबर 15:10:6 हो गया। अंश बराबर नहीं रहेगा तो उसी तरह लघुत्तम करके और हर को क्या करेंगे, हटा देंगे और अंश के रूप में लिख लेंगे। ठीक है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलेंगे। तो आज बस इतना ही। वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू, गुड बाय।